रेडियो सत्यवाणी में आपका स्वागत है मैम। आज हमारी मेहमान हैं पर्यावरणविद डॉक्टर अमित कौर पुरी, जिन्होंने बॉटनी की पढ़ाई की जी, पीएचडी की, उसके कॉलेज में लेक्चरर बनी जी, और अब पर्यावरण बचाने के लिए हमारे साथ काम कर रही हैं। कल विश्व पर्यावरण दिवस था और उसमें आपने अरावली की जो पहाड़ियां हैं उसमें सीड बॉम्बिंग करी जी जी। ये सीड बॉम्बिंग होती क्या है जी? देखिए, सीड बॉम्बिंग जो होती है वो अरावली जो हिल जो अरावली रेंज है, बहुत बड़ा रेंज है जो कि दिल्ली से स्टार्ट होकर हमारे साउथ तक जाता है। लेकिन ये वाला जो पैच है जो कि हरियाणा एरिया में जो पैच है अरावली का, वहां पे पेड़ों की कटाई बहुत ही अंधाधुन हुई है, जिससे कि जहां पे रहने वाले जो निवासी हैं उनको बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। जो तापमान है वो बहुत ज्यादा, कम से कम 5 से 10 डिग्री बढ़ गया है। और यहाँ पे दोपहर के टाइम अरावली एरिया में आपको चलना बैठना, बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। यहाँ तक कि जो स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो त्वचा की जो डिजीजेस है वो होनी शुरू हो गई हैं लोगों को। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगता था कि कुछ तो भी ऐसा हमें करना चाहिए कि ये जो हिल्स हैं जो पहले हरे भरे और सुंदर हुआ करते थे, उनको फिर से कुछ करना चाहिए, कुछ उनको हमें रिवाइव करना चाहिए, कुछ उनको वापस वैसा ही मैं देखना चाह रही थी। तो मैंने सोचा कि ये सीड बॉम्बिंग जो होती है वो हम करते हैं। अब सीड बॉम्बिंग, जैसे आपने प्रश्न पूछा, बहुत ही वैलिड प्रश्न है। और कल विश्व पर्यावरण दिवस था 2022 का और थीम था ओनली वन अर्थ। हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही पृथ्वी है, एक ही प्लैनेट है जहां पे हम सरवाइव करते हैं, एंड वी बिलोंग टू दिस अर्थ, राइट? अर्थ डजंट, ये जो पृथ्वी है वो हमें बिलोंग नहीं करती, बल्कि हम उसको बिलोंग करते हैं। हम एक बहुत छोटा सा पार्ट है इस पृथ्वी का। अब सीड बॉम्बिंग में हम क्या करते हैं कि हम बॉम्ब्स बनाते हैं सीड्स के। तो बीज लेते हैं, जो पहले एरिया देखते हैं, और वहां पे जो भी पौधा वहां पे ज्यादा दिखता है उसकी स्टडी की जाती है, सर्वे किया जाता है, उसके बीज इकट्ठे किए जाते हैं और उस बीज का एक हम लोग बॉल के फॉर्म में बनाते हैं। उसमें मिट्टी, एक्टिवेटेड चारकोल, कोकोपीट, ये सारी चीजें न्यूट्रिशन देके एक बॉल के फॉर्म में उसको बना दिया जाता है। बीज उसके अंदर रहता है और ये बॉल को हम लोग हेलीकॉप्टर से या तो ड्रोन से बॉम्बार्ड करते हैं। अब ड्रोन वहां पे यूज होता है जहां पे कम एरिया हमें कवर करना होता है, और हेलीकॉप्टर वहां पे यूज होता है जहां पे हमें ज्यादा एरिया कवर करना होता है। जी, कल हमने उसका इस्तेमाल किया। जी हाँ, और बहुत पैसा लगा होगा। पैसा तो लगता ही है जी, क्योंकि फ्यूल हमने यूज किया है तो फ्यूल का पैसा लगता है, तो वो कॉर्पोरेट से फंडिंग हो जाती है। और आजकल CSR एक्टिविटी है जिसमें कि हर एक कॉर्पोरेट को 2% ऑफ देयर एनुअल इनकम दे हैव टू स्पेंड ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जंगल लगाने में भी कॉर्पोरेट अपना CSR वाला फंड दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल दे रहे हैं। तो मैम ये बताइए कि आपको ये आइडिया कहाँ से आया? ये सीड बॉम्बिंग, ये बॉम्ब का वर्ड आ जाता है तो लगता है कि पता नहीं क्या होगा, तो लेकिन ये आइडिया कहाँ से आया आपको? ये मेरा सेल्फ जनरेटेड आइडिया है। काफी साल पहले मेरे माइंड में ये आया था कि हमें सीड्स जो है लगाने चाहिए। तो रिमोट सेंसिंग टेक्निक होती है जिससे आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे फॉरेस्ट है, यहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है, कहाँ पे आपका कवर, फॉरेस्ट कवर है, कहाँ पे नहीं है। वो हमने ट्रेनिंग ली थी पहले जब हम पढ़ाई कर रहे थे। तो मुझे लगता था ये तो हमने सीख लिया कैसे क्या करना है। हमने ये भी सीख लिया कि इस जगह पे कौन से पौधे ग्रो होते हैं। थियोरेटिकली सब कुछ नॉलेज था, सारा कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इससे ज्यादा ही कुछ करना है और भी कुछ सोचना है कि हमें पता है कि इस एरिया में कौन सा पौधा ग्रो होगा, हमें पता है उसके सीड्स कैसे, कितने डॉर्मेंट रहते हैं और किस तरह से जर्मिनेट होते हैं, क्या कंडीशन उनको चाहिए। हमें ये भी पता है रिमोट सेंसिंग के कि यहाँ पे हम पौधा लगाना चाहिए, यहाँ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन इन सबको जोड़ना। भयंकर गर्मी पड़ रही है, ऐसे में आपका ये सीड बॉम्ब में के अंदर जो बीज है वो जिंदा रहेगा, जीवित रहेगा? जी बिल्कुल। आप देखिए, एक सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। जो किचन शेल्फ होता है वहां पे आप चना देखते हैं, चना जिंदा रहता है, उसको हम सो करते हैं, उसके बाद आप देखिए उसमें उसे
एक जीवन आता है, वो जर्मिनेट होता है। चना भी, ऐसे राजमा, जो भी, ये भी तो एक सीड्स है ना, मेथी भी तो एक सीड्स है ना, वो भी तो जर्मिनेट होता है। तो हमने इन बीजों को न्यूट्रिशन दिया है और उनकी सुरक्षा की है दूसरे जानवरों से, जैसे गिलहरी ना खा जाए उन सीड को या चूहे ना खा जाए उन सीड्स को। तो हमने उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया है, जैसे एक मदर के वूम में एक फिटस की रक्षा होती है, उसको फूड भी मिलता है, न्यूट्रिशन भी मिलता है और उसके साथ साथ उसको डिफेंस, मतलब उसको प्रोटेक्शन भी मिलता है। बना कौन रहा है? आपने बताया कि आपने लाखों बीज गिराए हैं कल अरावली पहाड़ियों पर, तो ये बना कौन रहा है? ये हमारे आसपास में कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो कि अंडर प्रिविलेज्ड हैं और उनको एम्पावर करने का यही सबसे अच्छा तरीका है कि हम उनको कुछ ऐसा काम दें जो वो इजीली कर सकें, जो अपने घर को और बच्चों को संभालते हुए वो ये काम भी कर सके और उनका भी कोई योगदान हो पर्यावरण की रक्षा करने के लिए और साथ साथ में वो भी कुछ उनका कोई कमाई का जरिया हो। जी हाँ, राइट। यानी कि आप उनको कामकाज भी दे रही हैं, हाँ। और आप उनको ये भी कर रही हैं कि आप पर्यावरण को बचाएं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो इतनी खुश हैं कि उनके कमाए हुए पैसे वो जानते हैं कहाँ लगाते हैं, अपने बच्चों की एजुकेशन में, शिक्षा में। जी, फैंटास्टिक, बहुत अच्छा काम कर रही है आप डॉक्टर पुरी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि दिल्ली और पूरे एनसीआर में इस बार भयंकर गर्मी पड़ रही है, मतलब टेम्परेचर जो है 48-49 डिग्री तक चला गया है। तो क्या इसकी सीधी वजह यही है कि यहाँ के एनसीआर के जो पौधे हैं, पेड़ हैं, वो काटे जा चुके हैं? बिल्कुल, इसकी सीधी वजह यही है कि यहाँ के जो पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। पेड़ पौधे एक्चुअली सिर्फ आपको फूड या मेडिसिन ही नहीं देते, आपको सिर्फ छाया ही नहीं देते, रादर जो रेन बनती है, जो बारिश होती है, जो वर्षा होती है, जो बादल बनते हैं, वो पेड़ों के कारण ज्यादा होते हैं। क्योंकि पेड़ों का जो ऊपर का सतह, जो कैनोपी होती है उसके पत्तों की सतह से ये पानी जो है वो वाष्प बन के हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में जाता है, जिससे कि हमारे बादल बनते हैं और बारिश होती है। तो और जो ट्रीज होते हैं, जो पौधे हैं, अगर आप उसके छाए में खड़े होते हैं तो वहां का टेम्परेचर काफी कम होता है बनस्पत इसके कि आप बिना किसी पेड़ के छाया में खड़े हैं। तो वृक्ष लगाना, वृक्ष की सुरक्षा करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेसिफिकली मेट्रो सिटीज में, स्पेसिफिकली इस एरिया में। क्योंकि आप नहीं तो आप सोच भी नहीं सकते क्या हो जाएगा। ओजोन लेयर वैसे भी डिप्लीट हो रही है और हम सभी को ये मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया में लोगों को स्किन कैंसर के, बहुत सारे लोगों को स्किन कैंसर हो रहा है क्योंकि वहां पे इस चीज का ध्यान नहीं दिया गया। ओजोन लेयर वहां की थोड़ी सी डिप्लीट हो चुकी है। तो अगर वो कंडीशन हमारे यहाँ ना है, यहाँ पे हम अपने आने वाली जनरेशन को सही और सुरक्षित एटमॉस्फेयर दे पाएं, वो बहुत बहुत जरूरी है। और बात करने से ज्यादा काम करना जरूरी है। हम सभी को मालूम है कि ये प्रॉब्लम है, जब प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन निकालना जरूरी है। आप बस अगर आप ये इंटरव्यू सुन के या देख के किसी को भी ये लगता है कि उनको एक पौधा जरूर लगाना है, तो मुझे लगता है कि ये साकार हो जाएगा। और एक चीज मैं यहाँ बोलना चाहूंगी सर कि हमारे गुरबानी में ये बोला गया है, आपे भवर फूल फल तवर, आपे जल थल सागर सरवर, आपे मच कच करना कर, तेरा रूप न कतना जाए। That means कि you yourself are bee, tree, flower and fruit. You yourself are the small pond, lake, sea and ocean. Wow. You yourself are the big fish and the tortoise, and you are the causes of all cause. That means हम मनुष्य ही हर चीज के रीजन हैं। और अगर हम फेस कर रहे हैं ये गर्मी, ये तापमान का उथल पुथल, तो उसकी जिम्मेदार हम स्वयं हैं और हम इस दुनिया को बदल सकते हैं। मैं इसमें खत्म कर सकता था इंटरव्यू, लेकिन मुझे एक दो सवाल और पूछने हैं कि एनसीआर बहुत बुरी तरह प्रदूषण से परेशान रहता है। तो क्या ये आपकी जो पूरी मुहिम है पेड़ और उगाने की, अरावली को और हरा भरा करने की, उससे प्रदूषण भी थोड़ा कम होगा? जी बिल्कुल, प्रदूषण कम होगा। जब हम लोग एयर क्वालिटी टेस्ट करते हैं
तो दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी का जो रेंज आता है वो 900 ppm आता है और वहीं तक आप मेजर कर पाते हैं पोल्यूशन को, एयर पोल्यूशन को। अगर स्केल उससे ज्यादा होता तो शायद वो स्केल को और आगे जाता ये। तो इतना ज्यादा पोल्यूशन दिल्ली एनसीआर एरिया में है, एयर पोल्यूशन इतना ज्यादा है। इसको कम करने के लिए पेड़ पौधे लगाने बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ मिस्टिंग बहुत जरूरी है। मिस्ट का मतलब यह कि कुछ ऐसी चीजों की पानी का छिड़काव हो, एयर का पानी का छिड़काव एयर में हो, जिससे कि जो डस्ट पार्टिकल्स है वो सेटल हो जाएं। दूसरा, इसके अलावा हम घरों में या फ्लैट्स में जब हम रहते हैं तो हमें वर्टिकल फॉरेस्ट क्रिएट करने चाहिए। वर्टिकल फॉरेस्ट मतलब ये आपका दीवार है, आपने पेड़ पौधे काट के आपने बहुत ऊंची बिल्डिंगें, बहुत ऊंची इमारतें बना ली। इकोलॉजी तो जरूरी है इकोनॉमी के लिए, बट इकोनॉमी के साथ साथ आपका इकोलॉजी दोनों साथ साथ चलना चाहिए। तो आपने जो वर्टिकल फॉरेस्ट अगर हम घरों में क्रिएट करते हैं, वॉल्स में लगाते हैं, तो भी वो उससे भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो छोटे छोटे स्टेप्स हमें लेने बहुत जरूरी है। अब मैं तो यहाँ पे छोटा स्टेप इसको बोल रही हूँ, एक्चुअल में छोटा स्टेप नहीं है। इट टेक्स लॉट ऑफ डेडिकेशन, लॉट ऑफ पैशन टू चेंज। एंड मुझे लगता है कि अगर हर घर में हर इंसान चेंज करना शुरू कर, जैसे प्लास्टिक का कम से कम यूज करना शुरू कर। जो महिलाएं हैं उनको कॉस्मेटिक्स का बहुत शौक होता है, तो कॉस्मेटिक्स जो है नेचुरल कॉस्मेटिक्स को यूज करना शुरू कर दें और ऐसी चीजें ना लें जिसमें पैकेजिंग ज्यादा हो, तो भी हम बहुत मिनिमाइज कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, माइंडसेट चेंज है, बिल्कुल। ये माइंडसेट चेंज आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है आ रहा है। इवन जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने सीड पेंसिल और सीड पेन्स भी बनाए हुए हैं। ये सीड पेंसिल्स जो होती हैं वो पेपर की बनी होती हैं, उसके बैक पे हम सीड्स लगा देते हैं और जब ये खत्म करते हैं, जब छोटी सी हो जाती है पेंसिल, तो वो हम बोलते हैं उसको आप प्लांटर में डाल दो, जिससे कि ये सीड पौधों में कन्वर्ट हो जाए। ऐसे बहुत अच्छा काम हमारे बच्चे भी कर सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहता था कि हमारी यूनिवर्सिटी है, एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी, हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, तो वो किस तरह से योगदान कर सकते हैं इस पूरे क्लाइमेट चेंज को बदलने में, इतना और पर्यावरण को और बेहतर बनाने के लिए? हमारी जो यूनिवर्सिटी एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी है वो विश्व विख्यात है, क्योंकि हम एथिक्स पे चलते हैं। वी एस्पायर टू इंस्पायर, ठीक है। तो इसमें हमारे स्टूडेंट्स को भी हमें ये पास ऑन करना है। जो एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है, यहाँ पे मैं ये बोलना चाहती हूँ, बाहर और अंदर का जो कैंपस के अराउंड जो बाउंड्री वॉल है, मुझे लगता है वहां पे ज्यादा से ज्यादा फलों के वृक्ष के सैपलिंग्स हम लगाना शुरू करें और बच्चों को भी बोलें कि आप यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, और उनको डिग्री तभी दी जाए जब हर स्टूडेंट कम से कम 5 वृक्षों की रक्षा करे और वो सर्टिफिकेट उनको दिया जाए कि ना से केवल ये मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट है, ना केवल ये फार्मेसी का स्टूडेंट है, बल्कि ये एक एनवायरमेंटलिस्ट भी है। क्या बात है। आज विश्व पर्यावरण दिवस हम मना रहे हैं और यहाँ पर आके आपने प्लांटेशन ड्राइव करी और कुछ पौधे लगाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे भी डॉक्टर पुरी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो रेडियो सत्यवाणी के जो जितने भी श्रोता हैं उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शुक्रिया।